दी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, हमारी जर्नी गुरु जी से 2021-22 से शुरू हुई थी। संगत जी, हम फेसबुक पे गुरु जी के मैसेज पे जय गुरु जी लिखते थे। वहीं से धीरे धीरे कब जुड़ाव हुआ और किसी पुण्य आत्मा के थ्रू गुरु जी से जुड़ाव हुआ। सत्संग सुनने लगे और गुरु जी से कनेक्ट हो गए। संगत जी, 27 नवंबर 2023 को पहली बार गुरु जी ने हमें बड़ा मंदिर बुलाया। उस दिन गुरु नानक जी का बर्थडे भी था। संगत जी, उस दिन हमें बहुत अच्छे और भव्य दर्शन हुए और लंगर प्रसाद हमने पैक्ड मिला, जिसे हमने पार्किंग में ग्रहण किया। संगत जी, मंदिर में उस दिन माथा टेकने के बाद मन को बहुत ही शांति मिली और एक अजीब सी सकूनियत आत्मा में बस गई। संगत जी, जिसको शब्दों में बयां करना कठिन था। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने अब तक अपने और पराये का फर्क समझाया और बताया, कोई तेरा अपना नहीं है, सब इस दुनिया में अपने कर्म काटने आए हैं। इंसान अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। संगत जी, ये ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, बुराई, हीन भावना, शारीरिक कष्ट देने वाले सारे अपने आप के कर्म कटवा रहे हैं। हमें घबराना नहीं है। संगत जी, जितने आपके कर्म कटेंगे उतना आप परमात्मा के नज़दीक होते जाएंगे और उनकी ढेरों ब्लेसिंग्स आपको प्राप्त होती जाएंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज एक बात समझ में अच्छे से आ गई। संगत जी, गुरु जी की भक्ति को पाने के लिए मंदिर में मत जाओ खोजो, खुद गुरु जी को अपने में बसा लो। संगत जी, अगर आप अंदर और बाहर से एक हो जाएंगे, चाहे फिर शत्रु भी आपसे मिलने आए तो उसके अंदर आपको गुरु जी ही नजर आएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मतलब संगत जी, गुरु जी कहना चाहते हैं, मैं चाहे तुझे शत्रु के रूप में मिलने आऊं, मुझे पहचान लियो। है तो वो भी पहले इंसान ही, शत्रु भी। और गुरु जी तो हर इंसान में मौजूद है। जिस तरह अच्छाई और बुराई हर इंसान में होती है, जाने कब किस समय कौन सी चीज हावी हो जाए, वही कर्म बन जाती है, अच्छा या बुरा कर्म। इसलिए संगत जी, हर समय शुक्राना मंत्र जाप और सिमरन करें और गुरु जी को याद करते रहें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब भी हमारे अंदर नेगेटिविटी हावी होती है, हम कुछ भला बुरा बोलकर गुरु जी से मन ही मन द्वंद करने लगते हैं, जो कि हमारे लिए एक बुरा कर्म बन जाता है। गुरु जी, हमें भी इस चीज़ के लिए माफ़ करना और अपनी सच्ची भक्ति से जोड़कर जो हमारे लिए बेस्ट है वही करना और अपनी रजा में राजी रखना, और जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया उन्हें क्षमा करने की हमें बल और शक्ति देना, क्योंकि हम कोई नहीं होते उनका फैसला करने वाले। कौन? क्योंकि कर्मों का हिसाब तो गुरु जी के पास है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कबीर जी का दोहा है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। अर्थात भगवान रूठ जाए तो गुरु की शरण है, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कोई शरण नहीं। संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। कोई गलती भूल चूक गुरु जी महाराज तो इस बच्चे को पूरी जर्नी में हुई हो तो माफ कर देना बच्चे को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जहाँ दया का धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। अर्थ, जहाँ दया है वहीं धर्म है, जहाँ लोभ है वहीं पाप है। इसलिए अच्छाई और बुराई को समझ
समझो संगत जी, ये खुद में विराजमान और सब कुछ आपके अंदर है। केवल कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कहते हैं माली सींच सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। मतलब माली सो घड़े पानी से सींचे, लेकिन फल तो मौसम आने पर ही लगते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबको माफ करते चलें और कर्म करते चलो। कर्म ही पूजा, कर्म ही बलवान। जय गुरु जी। अब हम अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। कष्ट, ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी और बीमारियां कटवाने का सत्संग के माध्यम से अनंत अनंत कोटि शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, लक्ष्य वरी शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह का। जय माता दी, जय मेरी दुर्गे मैया, मेरी अम्बे मैया, मेरी काली मैया, मेरी सारी जितनी देवी, 9 देवियों को मेरी उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। तो जय माता दी, बोल सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। सत्संग जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर, मतलब गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल शाम को मैंने गुरुपा की से अरदास लगाई है। मैंने जैसे गुरुपा ने बोला चीनी चावल चुगली छोड़ दे, तो मैंने बोला गुरुपा आप ही छुड़वाओगे। तो गुरु महाराज की इतनी रहमत है माता रानी की कि ज़्यादा मैं चुगली, तो फिर गुरु महाराज ने मेरी थोड़ी कहीं तक बंद करवा दी, लेकिन थोड़ी बहुत सुन लेती हूँ। लेकिन जितना नहीं सुना जाता मैं वो फ़ोन ही काट देती हूँ, अगर ऐसा होता है, या उठ के चली जाती हूँ। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना परम पिता परमेश्वर। तो कल शाम को मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा मैं खिचड़ी तो चावल की खा रही हूँ, मेरी बेटी ने बना दिया, लेकिन मैं बीमार ना हूँ, जो माता रानी गुरुपा आप संभाल लेना। तो सत्संग जी, खीरे का रायता और खिचड़ी बनाई थी मेरी बेटी ने, तो वो मैंने 7 बार मंत्र जाप करके मतलब खाया। मैंने गुरुपा को बोला आज गुरुजी मेरे साथ खिचड़ी खा लो गुरुपा। तो सत्संग जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं थोड़ी देर वॉक करके, मतलब ऊपर से वॉक करके नीचे आई, अंकल जी से अपनी बात करती रही। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। और गुरु महाराज कह रहे थे कल कि आज से अपना तू मतलब गुस्सा त्याग दे, मतलब अहंकार छोड़ दे। गुरु महाराज माता रानी आप ही छुड़वाओगे, और उसके लिए अनंतम शुक्राना। फिर मैं नीचे आई वॉक करके, तो लेट गई। तो सत्संग जी, गुरु पा को मैंने अरदास की, गुरु पा मेरा ना मतलब मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठा दो। तो गुरु महाराज ने मुझे मतलब 2:30 बजे पहले उठाया। मैंने बोला गुरुपा थोड़ी देर लेट जाने दो। फिर गुरुपा ने दिमाग डाला कि इतना आलस अच्छा नहीं होता है, माता रानी ने उठ जा। तो मैंने ना 3 बजे से कुछ मतलब 2:57 हुआ था या 58 ऐसे कुछ, फिर मैं उठी थी। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने उठाया माता रानी ने, उसके लिए शुक्राना मेरी माता रानी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और सत्संग जी, कल को मैं बताती हूँ, कल मंडे था, जैसे गुरुपा ने बोला था कि 5 सोमवार वो गन्ने का रस का आपसे मतलब वो करना है, मतलब शिवलिंग पे चढ़ाना है। तो गुरुपा ने करवाया था सत्संग जी। गुरुपा ने बोला था बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना वो खुशखबरी है कि गुरुपा ने मेरे 2-2 बार शुक्राने सत्संग शेयर करवाए। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा मेरी माता रानी, लक्ष्य भरी शुक्राना मेरी गुरुपा, अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपको बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को बताया था कि तू दुर्गा मतलब दुर्गा माता का पाठ कर पूरे 9 दिन में, नहीं तो माता रानी तेरे से गुस्सा हो जाएगी। तो मैंने बोला सॉरी माता रानी, गुरुपा मुझे माफ़ कर देना। तो आज गुरुपा ने आधा सुखमनी साहब का पाठ भी सुनवाया, जपजी साहब का पाठ करवाया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज ने सारे काम करवाए। गुरुपा बहुत प्यारे दर्शन देते हैं, जो तुम्हें माता रानी भी बहुत प्यारे दर्शन देती, बड़ी बड़ी आंखें बन जाती हैं, दिल बन जाता है, त्रिशूल बन जाता है। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना माता रानी गुरुपा। और उसके बाद में चाय प्रसाद का गुरुपा ने भोग भी लगवाया और वो मंत्र जाप भी करवाया। प्रभु के से मेरे कार्य पूरे, शुक्राना मेरे बाबा। और माता रानी ने आज मेरे दिमाग में थॉट डाला बेटा कि आरती माता रानी की, तो जय अम्बे गौरी, जय वाली आरती भी माता रानी ने गुरुपा ने करवाया।
उसके लिए अनंतम शुक्राना। और ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पे गुरुपा ने बोला था 9 दिन तक जल चढ़ा लेना, उसके लिए भी शुक्राना। गुरुपा ने वो भी करवाया, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत खुश हूँ गुरुपा। गुरुपा ने बोला था कि तू पूरे 9 दिन में माता रानी के भजन पे डांस करेगी मेरे सामने, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। मेरे मतलब घुटने में पेन है ना लेफ्ट वाले में, इसलिए गुरुपा ने बोला, तो इसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरु जी कहते हैं कि मतलब जल प्रसाद में चंदन टीका मिला के लगा 7 बार मंत्र जाप करके तो ठीक हो जाएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु महाराज ना मतलब कृपा, मैं भूल जाती हूँ, मुझे याद दिला दिया करो कृपा, और उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। और हाँ, मतलब अपने मंत्र जाप भी गुरुपा ने करवाया, लेकिन 108 बार नहीं कर पाई, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। और सत्संग जी, मेरे घुटने में लेफ्ट वाले में बहुत पेन रहता है, वो पितर दोष की गुरु जी ने, मैं जैसे छत पे कबूतरों को दाना डालने, तुलसी माता में जल चढ़ाने, सूर्य भगवान को जल देने जाती हूँ ना कृपा के साथ, तो आज मुझे 2 कौवे दिखे, तो सॉरी गुरुपा, माफ़ कर देना। मेरे पितृदेव महाराज जो भी हमसे भूल चूक हुई माफ़ कर देना। तो उसमें शुक्राना, ताकि हम जो अमावस्या निकालते हो उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, जिसके कारण पितृदोष बन जाता है। तो माता रानी ने बोला ये शुक्रान सुन, इससे तेरा इन नवरात्रों में पितृदोष खत्म कर दूंगी। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच। आपने शुक्राना सत्संग अपने चरणों में स्वीकार किया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा। अब मैं बड़े सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरु महाराज अनंतम शुक्राना। मेरे बाबा, मेरी माता रानी, आंटी अंकल, आपको भी गुरु महाराज हमेशा ब्लेस करते रहें, सबको ब्लेस करें। जितनी सांसें लिखी ना गुरुपा, मेरी हाथ सांस से शुक्राना महाराज, एक एक सांस से, एक एक बूंद से, कतरे से शुक्राना मेरी माता रानी। गुरुपा शिव शक्ति को मेरा कोटि कोटि वंदन है, प्रणाम। और सत्संग जी, भूल चूक माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय। शिव जी सदा साहब नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। अब हम अपने अगले सत्संग का आरंभ करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी इंदिरापुरम से बोल रही हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं बताना चाहूँगी कि मैं गुरु जी से अभी 2024 के अंत में ही जुड़ी हूँ, और लेकिन मेरे गुरु पिता की तरफ से इतने आशीर्वाद, इतने ब्लेसिंग्स मुझे मिली हैं कि वो सब मैं आज आप सबों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी की कृपा से मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। यदि सत्संग के दौरान मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो क्षमा करिएगा गुरुपा, क्षमा कीजिएगा संगत जी। ये मेरा संध्या वेले शुक्राना सत्संग है। मैं गुरुजी के महामंत्र के साथ शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी की मैं गुरुजी के साथ जुड़ने की अपनी जर्नी क्या बताऊँ। मैं बहुत बार गुरुजी को देखती थी, बहुत सारे लोगों के घरों में गुरुजी की फ़ोटोज़ देखा करती थी, लेकिन मैं कभी समझ नहीं पाती थी, या कहो कि मेरा कभी झुकाव नहीं गया। लेकिन अचानक से मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर, मेरे पिता, मेरे गुरु ने मुझे कैसे और कब चुन लिया, मैं समझ भी नहीं पाई। 2024 के नवंबर दिसंबर के आसपास मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे मेरे परमात्मा ने मुझे जोड़ने का सिलसिला जारी रखा। आज मेरे मन में इतनी असीम श्रद्धा और इतनी अपार प्रेम सम्मान की भावना है मेरे गुरु महाराज के लिए कि मैं आपसे क्या कहूँ। इतने कम समय में उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें दिखाई हैं। संगत जी, एक सबसे बड़ी बात जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वैसे तो गुरु जी के रोज़ ही कोई ना कोई नई ब्लेसिंग्स मिलती रहती हैं, लेकिन आज जो मैं सबसे बड़ी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि आज से करीबन 15-20 दिन पहले की बात होगी। शाम के समय में मैं, मेरे पति और मेरा बेटा
हम तीनों ऐसे ही थोड़ा घूमने निकले थे कार से। तो एक हमारे घर के पास में एक पानी पूरी वाले अंकल लगाते हैं। तो उन्होंने उनका काफ़ी उनके यहाँ भीड़ भी होती है। तो मैं, मेरे पति अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी हम वहाँ गए, और मेरे पति अंकल जी मेरे बेटे को लेकर एक तरफ खड़े थे और मैं लाइन में जहाँ पे भीड़ थी वहाँ खड़ी थी। तभी अचानक से मेरे बगल में एक बुजुर्ग अंकल जी आए। उन्होंने शर्ट पैंट पहन रखी थी और वो काफ़ी बुजुर्ग थे, और उन्होंने आकर कुछ बोला नहीं, बस वो खड़े हो गए। तो जो पानी पूरी वाले अंकल जी थे, उन्होंने उनकी तरफ भी पानी पूरी की प्लेट बढ़ाई। वो अंकल जी ने बिना कुछ कहे वो प्लेट ले ली, और वो मेरे बिल्कुल बगल में खड़े थे, बिल्कुल साथ खड़े थे। मतलब इतने साथ थे कि मैं उनको महसूस कर पा रही थी, बिल्कुल मेरे बगल में थे। पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन मेरी जब अचानक से मैंने उनकी तरफ थोड़ा देखा, तो वो साइड के नज़र से, मतलब एक तरफ से साइड व्यू से वो मुझे देख रहे थे। संगत जी, वो परमात्मा, परमेश्वर, मेरे गुरु पिता थे, क्योंकि उनकी जो झलक थी वो मैंने देखते ही पहचान लिया कि ये मेरे गुरु पिता हैं, ये और कोई नहीं, मेरे गुरु पिता हैं। और शायद ये बात मेरे गुरु पिता भी भाप गए थे कि मैंने उनको पहचान लिया है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले गए, और उसके बाद मैंने उनको हर तरफ ढूंढने की, नज़र घुमाकर ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे नहीं दिखे। गुरुजी, मुझे मेरे गुरु महाराज के साक्षात दर्शन हुए, लेकिन मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, मैं समझ ही नहीं पाई कि हुआ क्या। और उस दिन से ये बात मैं सोचती ही रहती हूँ कि मेरे गुरु महाराज ने मुझ पर कितनी असीम कृपा की, उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन दिए। एक और संगत है जी, एक और शुक्राना है गुरु जी का। अभी परसों की ही बात है, हम बड़े मंदिर गए थे, और इसके पहले हम 10-15 दिन पहले जब गए थे बड़े मंदिर, तो मेरा बेटा जो है वो छोटा है अभी, संगत जी। तो जो हम वहाँ पे पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद वहाँ से जो गुरुजी की शटल सेवा होती है, उसके साथ जो गाड़ियाँ जाती हैं उनमें हमें बैठना होता है। तो मेरा बच्चा वो नहीं बैठता, वो ज़िद करता है, वो रोने लगता है, वो नहीं बैठता। तो पिछली बार जब हम 15 दिन पहले गए थे, तब हमें वहाँ से पार्किंग से मंदिर तक पैदल जाना हुआ था। मैं, मेरे पति अंकल जी और मेरे बेटे अंकल जी, हम तीनों पैदल ही गए थे, और लौटते समय भी पैदल ही आए थे। हमने बहुत समझाया है, लेकिन वो रोने लगता है, अभी छोटा है वो। तो फिर इस बार जब हम परसों जा रहे थे, शनिवार के दिन, जो अभी अमावस्या गई है, शनिवार के दिन 29 तारीख को, तो मैंने कहा अपने बेटे से कि देखो बच्चा, हम जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ से हम गुरुजी की गाड़ी में मंदिर तक जाएंगे। तो उसने यहाँ तो हाँ कह दिया, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे, तो पहुँचने से पहले जहाँ से हमें टर्न लेना होता है पार्किंग के लिए आगे, और उससे पहले मंदिर का टर्न, तो वो वहाँ पहुँचने के पहले ही वो, मतलब वैसे रोने चिल्लाने लगा कि मैं नहीं बैठूँगा गुरुजी की गाड़ी में, मुझे नहीं बैठना। तो मैंने समझाया, बेटा हम पैदल नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर भी ज़िद करता रहा। और देखो मेरे गुरु पिता की महिमा, जहाँ आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि हम गए हों और हमें डायरेक्ट मंदिर वाले रोड पे हमें भेज दिया गया हो। वहाँ जो सेवादार अंकल थे, उन्होंने हमें, हमारी गाड़ी को इशारा किया कि आप मंदिर की तरफ ले लो। और मैं बहुत हैरान, मेरे पति अंकल जी भी बहुत हैरान कि पहले तो गाड़ी पार्किंग में जाती है, लेकिन उन्होंने अचानक से हमें मंदिर की तरफ ही मोड़ दिया। और हम मंदिर की तरफ मुड़ते ही मेरे मुंह से बस एक ही बात निकली, शुक्राना मेरे गुरु पिता, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और वो गाड़ी हम मंदिर के पास जाकर मंदिर के पार्किंग में हमने लगाई, और वहाँ से जब हम मंदिर में गए तो मेरे पास संगत जी गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मुझे ये पता भी नहीं था कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। मैंने एक
सत्संग में एक आंटी जी का नंबर देखा था, उन्होंने बताया था कि वो ब्रेसलेट वगैरह गुरुजी का स्वरूप रखती हैं, तो मैंने उनसे मंगवाया था ब्रेसलेट स्वरूप गुरुजी का, लॉकेट स्वरूप और पॉकेट स्वरूप। लेकिन मेरे पास मंदिर में गुरुजी का स्वरूप नहीं था, तो मैंने उनसे कहा, मैं जब वहाँ गई और मेरी दरबार में बैठने की इच्छा थी, तो दरबार में जब अचानक से ही वहाँ पे सेवादार अंकल ने कहा कि जिनको दरबार में बैठना है वो इस तरफ से आ जाएं, और हम दरबार में जाकर बैठ गए। जब हम वहाँ बैठे तो मैंने किसी संगत में जी के सत्संग में ही सुना था कि गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर से उनको मिला और वो उनको ब्लेसिंग्स मिली। तो मेरे मन में भी इच्छा थी ये, मैंने गुरु पिता की स्वरूप की तरफ देखते हुए अरदास करी, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, आप तो मेरे पिता हैं और आपके दरबार से आपकी बेटी खाली हाथ कैसे जा सकती है, मुझे भी अपना स्वरूप दे दो मेरे मालिक, मेरे पिता मेरे परमेश्वर, मुझे भी आपका स्वरूप चाहिए, अपनी बेटी को खाली हाथ मत लौटाना। ये मैं मन ही मन अरदास करने लगी। फिर वहाँ से जब मैं निकली तो पता नहीं, मैंने ऐसे ही सेवादार अंकल से पूछा कि गुरुजी का स्वरूप कहाँ मिलेगा। उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ एक ऑफ़िस है, वहाँ मिलेगा। मैं चल के जाने लगी। जब मैं पहुँचने ही वाली थी वहाँ, बस थोड़ी 10-15 कदम की दूरी पे थी, तब तक वहाँ की लाइट ऑफ हो गई ऑफ़िस की, क्योंकि 10 बज चुके थे। तो मैं मन ही मन घबरा गई कि क्या पता मुझे स्वरूप मिले ना मिले। लेकिन मेरे गुरु पिता तो पिता हैं ना, अपने बच्चों के मन की सारी बात जानते हैं। जैसे ही मैं वहाँ गई, मैंने देखा कि एक आंटी जी ने मुझसे पूछा कि आपको क्या चाहिए आंटी जी? मैंने कहा गुरुजी का स्वरूप। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी का स्वरूप भेंट किया और मैं बहुत खुश हुई। मैंने उनको अपने गले से लगाया स्वरूप को और मैंने गुरुजी को बहुत शुक्राना किया और हम घर आ गए। संगत जी, बहुत गुरुजी बहुत बहुत प्यारे हैं, अपने बच्चों की बहुत रक्षा करते हैं, बहुत ध्यान रखते हैं। मैं वो स्वरूप में लेकर आई और कल नवरात्रि के पहले दिन मैंने गुरुजी को अपने मंदिर में स्थापित किया और उनकी सेवा शुरू की है। मुझे जैसे जैसे गुरुजी प्रेरणा देते जाएंगे, मैं उनकी सेवा करती जाऊंगी। संगत जी, मैं क्या कहूँ, एक एक दिन के गुरुजी के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। बस वो परमात्मा परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। मैं अपने गुरु पिता महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगी और अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी। और एक बात है संगत जी, मुझसे थोड़े समय पहले, 2 साल पहले और 2 बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरा बेटा छोटा ही था और मेरी कंसीविंग रह गई थी। तो उस समय मैं बहुत घबरा गई थी कि बच्चा छोटा है और मैं कैसे करूँगी। तो मैंने गलत निर्णय लिया। उसमें कहीं ना कहीं मैं अपने आप को ही भागीदार मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ। ये 2 बार हुआ मेरे साथ। मेरे महाराज, मेरे गुरु पिता, मुझे क्षमा कीजिएगा। जो मेरे से अपराध हुआ उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे दाता, और उन बच्चों को अपनी शरण में स्थान दीजिएगा मेरे परमात्मा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे ईश्वर, मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे मेरे गुरु पिता, क्षमा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपनी तरफ से, अपने पति अंकल जी की तरफ से, अपने बेटे अंकल जी की तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, भाई बहन सब की तरफ से, सारी संगत की तरफ से गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करना चाहती हूँ। हे मेरे गुरु पिता महाराज, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा प्रभु। मेरे पति अंकल जी को ब्लेस कीजिए, मेरे बेटे अंकल जी को ब्लेस कीजिए, मुझे, हमारी सारी संगत अंकल जी को ब्लेस कीजिए। और जो मेरा ये सत्संग शेयर करेंगे उन आंटी जी या अंकल जी को भी ब्लेस कीजिए, उनकी फैमिली को ब्लेस कीजिए, बहुत कृपा कीजिए सब पर। मेरे गुरु महाराज, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, मेरे गुरु पिता महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना।